हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं समुद्र में पाई गई ऐसी अनोखी और अजीबोगरीब चीजें जिनमें से कुछ तो वाकई कई ज्यादा रहस्यमयी हैं, जिन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। चलिए तो फिर बिना देर के शुरू करते हैं इस रोमांचित वीडियो को। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों सी डाइविंग करते हुए समुद्र के नीचे जाकर वहां का नजारा देखना अपने आप में ही एक रोमांचक एहसास है। लेकिन क्या हो अगर डाइविंग के मजे लेते समय अचानक समुद्र की गहराई में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। दरअसल वेस्ट इंडीज में समुद्र के अंदर एक ऐसा ही अंडर वाटर पार्क है जहां आपको ऐसे स्टेच्यूज देखने को मिल जाएंगे। यह स्टेच्यू पार्क सन 2006 में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट जेसन टेलर ने बनाया था। अच्छा दोस्तों, इस पार्क को बनाने का जो रीजन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्या है ना, समुद्र में जो छोटी मछलियां होती हैं वो खुद का शिकार होने से बचने के लिए चट्टानों के नीचे जाकर छुप जाती हैं और वहीं अपने आप को महफूज समझती हैं। लेकिन जहाँ पर ये चट्टानें नहीं होती वहाँ पर ये मछलियाँ जाती ही नहीं, और इसलिए 800 स्क्वायर मीटर में बने इस पार्क को बनाने का मेन मकसद इन छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना है। ये स्टेच्यू प्राचीन समय के किसी उजड़ी हुई दुनिया की तरह ही लगते हैं, पर अब यहाँ इस पार्क की वजह से कई प्रजातियों की छोटी मछलियाँ आकर रहने लग गई हैं। और दोस्तों एक समुद्री इलाके से गुजर रही शिप में सवार लोगों को समुद्र के बीचों बीच एक नाव जैसा घर तैरता मिला। समय न गवाते हुए शिप को उस घर के पास लिया गया। तब पता चला कि उस घर जैसी बोट में 18 साल का एलडी नाम का एक लड़का सवार था। शिप में मौजूद लोग जैसे तैसे करके उस लड़के को रेस्क्यू कर शिप में ले आए, और उसने जो कहानी बताई उसे सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो गए। लड़के ने बताया कि 49 दिनों से वो इस छोटे से घर में समुद्र के बीचों बीच भटक रहा था। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उसने बताया कि जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को इस बोट में पाया और पूरे 49 दिनों तक इसी आस में रहा कि किसी तरह उसे मदद मिल जाए जिससे उसकी जान बच सके। पर यह सोचने वाली बात है कि ये लड़का इतने दिनों तक कैसे जिंदा रहा होगा। दोस्तों क्या आपने फ्रिल्ड शार्क के बारे में सुना है। ये एक ऐसी शार्क है जो समुद्र की काफी ज्यादा गहराई में रहती है, और जितनी ज्यादा ये दिलचस्प लगती है उससे कई ज्यादा खतरनाक है। इसके शरीर की बनावट की बात करें तो इसका कुछ हिस्सा तो डायनासोर की तरह लगता है और कुछ हिस्सा एनाकोंडा जैसा लगता है। इसके मुंह में 300 दांत होते हैं और इसका साइज 7 फीट तक होता है। ये शार्क अपनी बॉडी से आधे साइज के शिकार को एक बार में ही निगल सकती है। सन 2007 में जापान के एक मछुआरे ने पहली बार इस क्रिएचर को पकड़ा था। रिसर्चर्स ने जब इसे पकड़कर सी वाटर पूल में डाला तब इसकी तस्वीरें खींची गई। रिसर्च में पाया गया कि यह शार्क काफी ज्यादा बीमार थी और इसी वजह से ये समुद्री सतह पर आई होगी। सन 2015 की अलग अलग जगहों की इन घटनाओं ने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। जब समुद्र में एक ऐसा जीव पाया गया, कुछ लोगों को बोट में सफर करते समय समुद्र में एक ऐसा जीव तैरता हुआ मिला जिसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था मानो पेड़ की डालियां हो, और ताज्जुब में डालने वाली बात यह थी कि ये सभी किसी जीवित जीव की तरह हिलडुल रही थी। और इसी तरह का दूसरा जीव इंडोनेशिया के समुद्र में पाया गया जिसका रंग पहले वाले से बिल्कुल अलग था। बाद में एक्सपर्ट ने बताया कि यह एक बास्केट स्टारफिश है जो समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में रहती है। दोस्तों समुद्र में मछली की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो कि जापान में अगर दिख जाए तो लोग उसे बहुत बड़ा अपशकुन मानते हैं। इस मछली को जायंट ऑरफिश भी कहा जाता है। गहरे समुद्र में रहने वाली ये ऑरफिश करीब 50 फीट तक लंबी होती है, और जो भी इसे देखता है उसे यही लगता है कि यह एक सी मॉन्स्टर ही होगा। जापान के लोगों का मानना है कि समुद्र के किनारे ऑरफिश का नजर आना किसी भयानक कुदरती आफत के आने का संकेत होता है, और इसी वजह से लोग इसे अपशकुनी मानते हैं। दोस्तों इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में समुद्र के बीचों बीच सी डाइवर्स ने समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय था। उन्हें इस जगह से करीब 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए बॉक्सेस और 16 फुट तक के स्टेच्यू मिले जिन पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ये सभी चीजें समुद्र में कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने यहाँ आकर रिसर्च किया तब पता चला कि करीब 2300 साल पहले इजिप्ट का एक शहर हुआ करता था, लेकिन इस शहर को समुद्र खा गया या शायद सुनामी की वजह से ये डूबा, इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि लॉचनेस मॉन्स्टर क्या है तो आपको बता दूं कि यह डायनासोर की प्रजाति का एक सी क्रिएचर है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विशाल आकार के हुआ करते थे। 1966 में इसकी लॉचनेस नाम की एक मूवी भी रिलीज हुई थी। इसके अभी भी धरती पर मौजूद होने के कई लोग दावे कर चुके हैं, पर बेफिजूली की बात समझकर किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। पर हैरान तो सब तब हो गए जब गूगल अर्थ पर इसकी एक इमेज स्पॉट हुई जो कुछ हद तक लॉचनेस मॉन्स्टर के जिंदा होने का प्रमाण देती है।
आधी मछली और आधे इंसान की तरह दिखने वाली इस मछली को हम मरमेड और जलपरी के नाम से तो जानते ही हैं, जिसकी कई कहानियां हमने किताबों में पढ़ी हैं और टीवी शोज में भी देखा है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं। लेकिन साल 2018 में किसी ने इस जीव की वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और तब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ। यह मरा हुआ जीव देखने में आधा इंसान की तरह था और आधा मछली की तरह, और ऐसा लग रहा था मानो मरी हुई जलपरी का ढांचा बहकर किनारे तक आ गया हो। पर टीवी शोज में और असल में देखने में मरमेड बहुत ज्यादा अलग होती है, क्योंकि टीवी में ये जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है असल में उतनी ही खौफनाक होती है। मरमेड को देखने के बहुत से दावे किए गए और साथ ही कई बार इन्हें कैमरा से भी रिकॉर्ड किया गया। यह अगला वीडियो ग्रीनलैंड के समुद्र का है। जब दो जियोलॉजिस्ट सबमरीन की मदद से पानी की गहराई में गए तब इनके साथ ऐसी रहस्यमय घटना घटी जिसे इन्होंने अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। हुआ यूं कि जब वो लोग पानी की गहराई में रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसा अजीब सा जीव रिकॉर्ड किया जिसके हाथ और मुंह काफी हद तक इंसानों की तरह था, पर शरीर का निचला भाग मछली की तरह था। दोनों जियोलॉजिस्ट का मानना है कि उन्होंने असली मरमेड को कैप्चर किया था, क्योंकि जितनी गहराई में वो लोग सबमरीन की मदद से गए थे वहाँ इंसानों का आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस रिकॉर्डिंग में ज्यादा कुछ तो क्लियर रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर उस क्रिएचर के हाथ जरूर रिकॉर्ड हो गए और एक्सपर्ट्स का भी दावा है कि ये हाथ मरमेड के ही थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।